बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी बुक की तरफ देख लें, आपकी बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है गैस एक्सचेंज। बट हेयर इज कन्फ्यूजन इन सम रिलेटेड टर्म्स। कुछ टर्म्स ऐसे हैं बायोलॉजी में जिन तमाम टर्म्स को स्टूडेंट्स एक ही समझते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट सेम। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब भी हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं, जब भी हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, जब भी हम गैस एक्सचेंज की बात करते हैं, तो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद हम किसी एक ही टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि हम एक ही सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। ये तीनों टर्म्स आज हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ऑल्दो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये तीनों चीज़ें हैं और इनके बगैर रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सब के अंदर डिफरेंस क्या है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दीज 3 टर्म्स, जो कि आपके 10th क्लास में गैस एक्सचेंज एनिमल लेवल तक नहीं है, प्लांट लेवल तक भी नहीं है, जनरल है, और दोनों चीज़ों को उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो हम भी इन टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के बाद प्लांट्स और एनिमल सिस्टम के साथ भी रिलेट करेंगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपकी मैट्रिक का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। आपके जो चैप्टर का नाम है दैट इज अबाउट गैस एक्सचेंज। लेकिन इससे रिलेटेड 2 टर्म्स और हैं जिनको पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, द टर्म रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन तमाम चीज़ों का मजमूआ है, और रिस्पायरेशन सेल लेवल तक बात करती है। ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं, इसको हम सेल लेवल तक ले जाते हैं। सेल के अंदर यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलता है और ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है फॉर द सेक ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तमाम काम सेल के अंदर होते हैं। इसको हम रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर ऑक्सीडेशन टर्म्स देते हैं। रिस्पायरेशन जो हम जनरली यूज करते हैं, उसका मतलब है द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जब भी आप रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और आप लोग लिखते हैं इसका रिएक्शन, तो आप लिखते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इफ यू रिमेंबर, हम कहते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर मॉलिक्यूल्स, 6 वाटर मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ATPs। ये जो हम डिफाइन करते हैं, ये एक्चुअली सेलुलर रिस्पायरेशन है। और यही चीज़ हमने डिफिनेशन में भी डिस्कस की है कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। यू कैन सी, यहाँ पे हमने एनर्जी को रिलीज किया और हमने ब्रेक डाउन किया किसको? ग्लूकोज को, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन किस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है? क्या ये एनिमल्स की प्रॉपर्टी है या ये प्लांट्स की प्रॉपर्टी है? नहीं, ये दोनों की प्रॉपर्टी है। Respiration is one of the basic mechanisms
respiration takes place in both animals and plants. अब अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्लांट्स. एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता. लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन दोनों ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है. वो प्लांट में भी पॉसिबल है और वो एनिमल्स में भी है, दोनों में है. तो आप याद रखें कि रिस्पायरेशन सेल लेवल का प्रोसेस है, सेलुलर रिस्पायरेशन, और प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है. सिमिलरली रिस्पायरेशन इज कॉमन प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है. प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक होता है, यूकैरियोट्स में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, लेकिन होता सब में है. कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं हो सकता जिसमें रिस्पायरेशन मैकेनिज्म ना हो. लाइफ प्रोसेसेस में से बेसिक प्रोसेस रिस्पायरेशन है, जो कि सेल लेवल पे होना ज़रूरी है. अभी आप देख लें कि रिस्पायरेशन इज कैटाबोलिक. बायोलॉजिकली इसको कैटाबोलिक कहते हैं, और हम इसको आसानी के लिए डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं. यू नो बेटर, जब हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ लेके जाते हैं, हम किसी चीज़ को स्प्लिट करते हैं, हम किसी चीज़ को लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, उसको हम कैटाबोलिक कहते हैं या डिस्ट्रक्टिव. आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6. अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया है. हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर दिया है. दैट्स वाई हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, एनर्जी प्रोवाइडर है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. और क्यों इस मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं, क्यों इसका ब्रेकडाउन करते हैं? इसलिए ताकि इसमें से एनर्जी निकले, फॉर द सेक ऑफ एनर्जी. रिस्पायरेशन occurs in cell level inside mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पॉसिबल है. साइटोप्लाज्म में एक स्टेप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी स्टेप्स होते हैं. आपको याद होगा साइटोप्लाज्म में जो इसका स्टेप है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं. ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, और ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. बाकी 3 स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, जिसमें से एक को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं. लिंक रिएक्शन ये आपकी 9th की रिवीजन है जो आप वहां पे कर चुके हैं. अब हम 10th क्लास की तरफ आगे जा रहे हैं. आफ्टर द लिंक रिएक्शन इज क्रिब्स साइकिल, एंड थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये 3 प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. अगर ये तमाम के तमाम प्रोसेस मौजूद हो तो हम इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. और अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो डियर स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिए उसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which are prokaryotes and they do not have mitochondria, they respire anaerobically. Aerobic respiration takes place only in those organisms which are eukaryotes and which have mitochondria. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रिस्पायरेशन का तस्वर नहीं है. अभी आप देख लें, इसीलिए हम इसको रिस्पायरेशन भी कहते हैं, इसको हम सेलुलर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम ये जो ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ये ब्रेकडाउन हम ऑक्सीजन को यूज करके करते हैं, ग्लूकोज का, और सेल लेवल पे होता है, तो हम इसको सेलुलर ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं. सेकंड जो इसके साथ मिलता जुलता टर्म है जो हमें सेम नजर आता है वो है ब्रीथिंग. ऑल्दो ब्रीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम गैस एक्सचेंज. स्टूडेंट समझते हैं कि शायद गैस एक्सचेंज इसी को कहते हैं जो हमारे नोज के थ्रू होता है, शायद ये गैस एक्सचेंज है. नो,
ये एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज है। एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसके पीछे एक इंटरनल गैस एक्सचेंज है और एक सेल लेवल का गैस एक्सचेंज है। ये जो हम नोज में कंसिडर करते हैं, दिस इज नॉट द गैस एक्सचेंज, दिस इज ब्रीथिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, दिस इज ओनली एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज। इसके पीछे एक एक्सचेंज हुआ है तब जाके ये हो रहा है। अभी ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम ब्रीथिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ऑक्सीजन को इनटेक करें और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें। ये ऑक्सीजन इनटेक करना इनहेलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना एक्सहेलेशन है। इसको हम ब्रीथिंग ऑकर्स थ्रू नोज और माउथ, याद रखें ये नोज के थ्रू भी होता है, ये माउथ के थ्रू भी, और इसको हम एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज भी कह सकते हैं। दिस इज नॉट द ओनली गैस एक्सचेंज, दिस इज एक्सटर्नल गैस एक्सचेंज। इनहेलेशन इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन एक्सपायरेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो हम बाय फोर्स लेते हैं, मसल यूज करके, इसी तरह इंटरकॉस्टल मसल यूज करके, डायफ्राम यूज करके, लंग्स यूज करके। मस्कुलर एक्टिविटी है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मीन दिस इज मस्कुलर एक्टिविटी विच नीड्स एनर्जी, दिस इज मस्कुलर एक्टिविटी विच नीड्स एनर्जी। इसके लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। अभी इन स्टेप्स को हम अलग अलग भी कह सकते हैं कि ब्रीथिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन इंस्पायरेशन and this inspiration is forward. The purpose is intake of oxygen, intake of oxygen, and exhalation mean expiration, removal. Exhalation mean expiration, dear students. And what do you mean by expiration? It means removal of कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये एक अलग टर्म है जो कि गैस एक्सचेंज का एक स्टेप है। ये आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। ये भी गैस एक्सचेंज है, ये भी गैस एक्सचेंज है। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। ये आप देख रहे हैं, ये येलो कलर जो आ रहा है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेड कलर जो जा रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन की इनहेलेशन की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन हो रही है। देख लें, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एक्सहेलेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दिस इज ब्रीथिंग। अब लंग्स के अंदर क्या हो रहा है? लंग्स के अंदर रियल गैस एक्सचेंज है। जो इंटरनल गैस एक्सचेंज है वो ये कि ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है। ये ब्लड वेसल्स है, येलो कलर आ रहा है, ऑक्सीजन इसको मिल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल रहा है। आप देख रहे हैं, दिस इज इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ब्लड वेसल्स देख लें, इन्होंने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया, ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया। Yellow color represents oxygen and which moves in blood, which moves in blood. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है। ऑक्सीजन इज बिकमिंग द पार्ट ऑफ बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड इज लिविंग द ब्लड। ऑक्सीजन आ रहा है, ब्लड का पार्ट बन रहा है, ब्लड में जा रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है. दिस इज द रियल गैस एक्सचेंज विच आकर्स इन लंग्स, गिल्स एटसेट्रा. डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे. अगर फिश है तो ये गिल की प्रॉपर्टी है, गिल में ये सब कुछ हो रहा है. अगर ये ह्यूमन है तो ये लंग्स में ये सब कुछ हो रहा है. नाउ दिस वाज external gas exchange, this is internal gas exchange. External gas exchange is called breathing, and this is actually the gas exchange which occurs in lungs. अभी हम third definition, gaseous exchange is actually what? The exchange of gases like oxygen and carbon dioxide between organism and their environment is called gas exchange. इसमें पूरी बात शामिल है. इन्वायरमेंट से लिया कि ऑक्सीजन आपका ब्लड का पार्ट बन जाए और ब्लड में आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट तक चला जाए, ये पूरा गैस एक्सचेंज है. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. नाउ इन एनिमल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स एंड गिल्स. एनिमल में ये गैस एक्सचेंज या तो गिल्स के थ्रू होगा अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर टेरेस्ट्रियल है, जमीन पर रहता है, हवा में उड़ता है, तो उस केस में लंग्स यूज करेगा. प्लांट्स के पास न लंग्स हैं और न गिल्स हैं, तो हम लिखते हैं कि इन प्लांट्स गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस मेनली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स थ्रू लेंटिकल्स. 90% रोल स्टोमेटा का है. 90% रोल स्टोमेटा का है एंड 7% role that is of stem, lenticles. इनके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, थ्रू स्टोमेटा एंड थ्रू लेंटिकल्स. और एनिमल्स में जो यूज करते हैं हम लंग्स और गिल्स. लंग्स उन ऑर्गेनिज्म में जो टेरेस्ट्रियल हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं, जिस तरह हम हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. और गिल्स उन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है जो पानी में रहते हैं, जिनको हम एक्वेटिक कहते हैं जनाब. दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डियर स्टूडेंट्स. तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें गिल्स होंगी फॉर दी गैस एक्सचेंज, और जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल होंगे उनमें लंग्स होंगे, और प्लांट्स में स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन लीव्स. और अगर प्लांट छोटा है तो उसमें लीव्स बने नहीं है या छोटे हैं तो स्टेम भी रोल प्ले करता है, और उसके ऊपर भी रेस्पिरेशन गैस एक्सचेंज पॉसिबल है. ये भी याद रखें कि प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ गैस एक्सचेंज होता है. वन इज फोटोसिंथेसिस एंड वन इज रेस्पिरेशन. एनिमल्स में एक ही गैस एक्सचेंज है, दैट इज रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपने यहाँ ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिए. एक बॉक्स में मैं लिख के देता हूँ फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ गैस एक्सचेंज. Plants have 2 types of gas exchange. ठीक है जी. उनमें से एक गैस एक्सचेंज जो सिर्फ प्लांट तक रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, विच इज अपोजिट टू द रेस्पिरेशन. और दूसरा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसने जिंदा रहना है, उसने सांस लेना है, उसने रेस्पिरेशन करनी है. वन इज रेस्पिरेशन जो प्लांट्स एनिमल सब में कॉमन है, और एक फोटोसिंथेसिस जो सिर्फ प्लांट्स में है, और ये दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. नाउ द नेक्स्ट एनिमेशन आप लोग देख लें, एक बार आप देख लें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस एनिमेशन में हुआ क्या है. सो लेट्स सी द फर्स्ट एनिमेशन.
डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस है, ब्लड इसमें शो किया गया है, या लंग्स हैं या गिल्स हैं, वट इज, उसमें एक ब्लड वेसल को शो किया गया है और उसमें ब्लड मूव कर रहा है और ब्लड के अंदर आपको आरबीसी शो करके दिखाए गए हैं। ऑक्सीजन 97% आरबीसी लेके जाते हैं, तो आरबीसी आपको शो करके दिए गए हैं। ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लंग्स की तरफ आ गए और ये लंग्स से एंटर होंगे इनटू ब्लड और वहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसको रिमूव किया जाएगा। दिस इज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज जो लंग्स के अंदर ब्लड और एल्वुलाई के बीच में हो रहा है। और जब ये गैस एक्सचेंज होता है तो फिर उसके बाद नोज के थ्रू एक्सहेलेशन होती है। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इनकमिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये ब्लड वेसल है, ये उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन आकर उनके साथ मिल रहा है। ये ब्लू कलर में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको बाहर दिखाया गया है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। ऑक्सीजन इज कमिंग टुवर्ड्स द ब्लड एंड टेकिंग द पोजीशन ऑफ आरबीसीज, while carbon dioxide is leaving the RBCs, moving in the alveoli, then will move from alveoli to the nose and they will be expired outside the environment. मैं दोबारा प्ले करता हूं, आप एक बार फिर देख लें। This is the molecules of oxygen. They are going inside the respiratory surface, moving into the blood, taking position of RBCs, and carbon dioxide are releasing from the RBCs into the alveoli or whatever is the respiratory surface, and that is moving outside the body. This is the gas exchange. This is the gas exchange. अब ये सारा हमारा टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। हमने डिस्कस किया कि लिंक रिएक्शन, क्रिब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपको सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। किसी एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये डिपेंड करता है इस सेल पे। मसल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हैं क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। जैसे बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। इसी तरह जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में होनी चाहिए। नाउ लुक एट हियर, ये आपको इन रियल सेंस एक सेल दिखाई गई है और ये उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपको रिप्रेजेंट किया गया है, उसको जूम करके दिखाया गया है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल, यू कैन सी। और ये उसमें से एटीपीज निकल रहे हैं, ये रेड कलर में जो शो किए गए हैं, दीज आर द एटीपीज, यू कैन सी। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो आप लोग 9th क्लास में कर चुके। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ये उसके अंदर लिक्विड्स हैं, मैट्रिक्स। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन्स। यहीं पे होता है लिंक रिएक्शन, यहीं पे होता है क्रिब्स साइकिल, यहीं पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये आपको दोनों मेम्ब्रेन्स दिखाए गए हैं, द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है और एटीपीज की सिंथेसिस होती है और वो एटीपीज इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं। जिस तरह आप लाइट ऑन करते हैं और उसमें से लाइट निकलती है बल्ब से या रॉड से, बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया एक रोशन कलर के नजर आता है और उसमें से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकल रही है और हम उसको यूज कर रहे हैं फॉर लाइफ एक्टिविटीज। दोबारा देख लें, दिस इज द animation of cell which has mitochondria. Mitochondria is the site of ATP synthesis, or this is the center of cellular respiration. You can see the release of ATPs in red colors. ये जो आपको डॉट्स में दिखाए गए हैं, these are ATPs. ये आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन करके दिया जा रहा है। This is the smooth outer membrane and inner folded membrane. And here is matrix, the liquid portion, and this is the space between the 2 membranes, the intermembrane space. अब आप देख रहे हैं ये 2 membranes आपको ज़्यादा एक्सपोज करके दिखाई जाएंगी। You can see the outer membrane
the inner membrane and the intermembrane space where the cellular respiration takes place. Hope so कि आज आपको पता चल गया होगा कि breathing, respiration and gas exchange are different terms. ये एक दूसरे के पार्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तीनों एक ही चीज़ के नाम नहीं है. कल इंशाल्लाह फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.